पृथ्वी के घूमने की रफ्तार हुई तेज। 24 घंटे से कम वक्त में पूरा किया अपने अक्ष पर एक चक्कर। दोस्तों, हम हमेशा से यही पढ़ते और सुनते आए हैं कि अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को 24 घंटे लगते हैं, लेकिन अब जो वैज्ञानिकों ने बताया है वो हैरान करने वाला है। एक दिन 24 घंटे से ज्यादा और कम भी हो सकता है। अपने अक्ष पर घूमने का अपना रिकॉर्ड पृथ्वी खुद तोड़ रही है। 29 जुलाई को पृथ्वी ने 24 घंटे से कम वक्त में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लिया। वैज्ञानिकों से मिली जानकारी के अनुसार पृथ्वी ने 24 घंटे के रोटेशन से 1.59 मिलीसेकंड कम समय में यह चक्कर पूरा किया। वैज्ञानिकों ने कहा है कि पृथ्वी ने हाल के वर्षों में अपनी गति बढ़ा दी है, मतलब कि यह अपने अक्ष पर एक चक्कर कम वक्त में पूरा कर रही है। साल 2020 में पृथ्वी ने अपना सबसे छोटा महीना देखा था। उस साल 19 जुलाई को अब तक का सबसे छोटा दिन दर्ज किया गया था। तब पृथ्वी ने अपने अक्ष पर एक चक्कर 24 घंटे से 1.47 मिलीसेकंड कम समय में पूरा कर लिया था। इसके बाद अगले साल यानी 2021 में भी पृथ्वी बढ़ी हुई रफ्तार से घूमती रही, लेकिन इसने कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ा। हालांकि एक्सपर्ट्स के अनुसार ये 50 साल के छोटे दिनों के फेज की शुरुआत हो सकती है। पृथ्वी की घूमने की गति में बदलावों की वजह का भी पता नहीं चल पाया है, लेकिन वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ऐसा पृथ्वी की कोर की अंदरूनी गति या फिर महासागरों के ज्वार और जलवायु में परिवर्तन क्लाइमेट चेंज की वजह से हो सकता है। लेकिन क्या यह हमारे लिए चिंता का विषय है? क्या पृथ्वी के अपने अक्ष पर कुछ तेज घूमने से हम इंसानों पर कोई आफत आ सकती है? वैज्ञानिक कह रहे हैं कि अगर पृथ्वी इसी तरह से अपनी स्पीड बढ़ाती रही तो हमें अपने समय के हिसाब किताब में नेगेटिव लीप सेकंड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक तरह से ये कुछ सेकंड हटाने या एटॉमिक क्लॉक का वक्त बदलने की तरह है, ताकि पृथ्वी जिस रफ्तार से अपने अक्ष पर घूम रही है और हमारी घड़ियों और कंप्यूटर्स के समय को ठीक ठीक सेट किया जा सके। ऐसा करने से कुछ नुकसान भी सामने आ सकते हैं। इससे स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स और कम्युनिकेशन सिस्टम्स पर असर पड़ेगा। तमाम डिवाइसेस और सिस्टम सोलर टाइम के हिसाब से सेट किए जाते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके फायदे के बजाय नुकसान ज्यादा होंगे। ऐसे में किसी और विचार के बारे में सोचे जाने की जरूरत है। अगर नेगेटिव लीप सेकंड का इस्तेमाल किया जाता है, यानी टाइम को जंप किया जाता है, तो ये सभी डिवाइसेस के पूरे प्रोग्राम को क्रैश कर सकता है और जरूरी डेटा को बर्बाद कर सकता है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि अब तक हमारी पृथ्वी के घूमने की रफ्तार लगातार कम होती जा रही थी। केवल पिछले कुछ सालों में ही इसकी स्पीड कुछ ज्यादा हो गई है। 3.4 बिलियन साल पहले पृथ्वी का एक दिन सिर्फ 12 घंटे का होता था। पृथ्वी तब अपने अक्ष पर बहुत तेज घूमती थी। 1.4 बिलियन साल पहले पृथ्वी का एक दिन सिर्फ 18 घंटे का होता था। डायनासोर के युग में एक दिन 23 घंटे का हो गया। इस तरह पृथ्वी के घूमने की गति लगातार कम होती गई और आज एक दिन 24 घंटे का हो गया है। पृथ्वी के स्लो होने की यह प्रोसेस अभी भी चल रही है। वैज्ञानिकों के अनुसार हर 100 साल में दिन 1.8 मिलीसेकंड बढ़ जाता है। दिन की लंबाई 24 घंटे फिक्स नहीं रहती, बल्कि यह कई फैक्टर्स के कारण कम ज्यादा होती रहती है। पृथ्वी पर कई तरह के बल एक साथ लगते हैं, जिससे कि इसकी घूर्णन गति पर असर पड़ता है। अभी वैज्ञानिक पूरी तरह से पृथ्वी पर लग रहे इन बलों को समझ नहीं पाए। हमारी आधुनिक टेक्नोलॉजी से हम यह तो जान गए हैं कि हर दिन एग्जैक्टली दूसरे दिन की तरह नहीं होता। इनकी लंबाई में थोड़ा बहुत अंतर तो होता ही है। दोस्तों, जमीन जब से बनी है तभी से ही अपने अक्ष पर घूम रही है। घूमने की यह गति कांस्टेंट नहीं होती, मतलब कि फिक्स नहीं होती, बल्कि बढ़ती घटती रहती है। इस गति पर कई तरह के फैक्टर्स असर डालते हैं, जैसे कि पृथ्वी के कोर की गति, पृथ्वी की सतह पर तूफानों और हवाओं का चलना, पृथ्वी का तापमान, दूसरे ग्रहों और उपग्रहों का गुरुत्वाकर्षण बल। इन सभी फैक्टर्स में सबसे बड़ा फैक्टर हमारी धरती का नेचुरल सैटेलाइट मून है। अरबों सालों से चांद पृथ्वी की गति को लगातार कम करते जा रहा है। चांद लगातार पृथ्वी से दूर होता जा रहा है। हर साल यह लगभग 1.5 इंच पृथ्वी से दूर हो जाता है। 1.4 बिलियन साल पहले पृथ्वी पर दिन सिर्फ 18.7 आवर्स का हुआ करता था। तब चांद पृथ्वी से आज की तुलना में 27,000 माइल्स और ज्यादा पास था। समय समय पर आने वाले बड़े भूकंप भी एकदम से पृथ्वी की स्पीड को कम या ज्यादा कर देते हैं। सन 2004 में जो भूकंप आया था, जिसने इंडोनेशिया में तबाही मचाई थी, इस भूकंप ने पृथ्वी की गति को 3 माइक्रोसेकंड तक बढ़ा दिया था। दोस्तों, अगर ओवरऑल देखा जाए तो अभी तो अर्थ की स्पीड कुछ बढ़ गई है, लेकिन यह दौर ज्यादा सालों तक नहीं चलेगा। अंततः चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता जाएगा और पृथ्वी के घूमने की गति धीमी होती जाएगी और हमारा 24 घंटे का दिन बड़ा होता जाएगा। दोस्तों, साइंस की इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए साइंस ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस नॉलेज को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। आपको सिर्फ एक लाइक का बटन दबाना है और हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए पेश करते रहेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले साइंस एडवेंचर में, अगली साइंस ट्यूब वीडियो में।